माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में कभी बरकत नहीं होती थी। न अनाज टिकता, न पैसे बचते। एक दिन एक साधु उसके घर आए और किसान की दशा देखकर बोले, तू हर साल की वैशाख मास में बरकत देवता की पूजा और कथा सुना कर। इससे तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। साधु ने उसे बरकत देवता की कथा सुनाई और कहा कि इसे सुनने से घर में लक्ष्मी, अन्न, धन और संतोष की बरकत होती है। साधु महाराज ने कहा, बरकत देवता भगवान विष्णु के अंश हैं, जो गृहस्थ जीवन में संतुलन और समृद्धि प्रदान करते हैं। उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण के घर में चमत्कार किया था। बिना बोए खेतों में अन्न उगाया, सूख चुकी गायें दूध देने लगी और घर में धन की वर्षा हुई। जब गांव वालों ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह वैशाख मास में श्रद्धा और भक्ति से बरकत देवता की पूजा और कथा करता है। वैशाख मास में बरकत देवता की पूजा करने के लिए किसी शुभ दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बरकत देवता का चित्र या प्रतीक जैसे हल, अनाज, मिट्टी का दीपक स्थापित करें। रोली, चावल, फूल, धूप दीप से पूजन करें। गुड़ चने का भोग लगाएं। कथा सुने या सुनाएं और अंत में आरती करें। इस पूजा और कथा से घर में आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, अन्न धन में वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ होता है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बरकत देवता की जय। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आइए वैशाख मास का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी ऐसा आहार ग्रहण ना करें जो भगवान को भोग ना लगाया गया हो। जो भोजन भगवान को भोग लगाया गया है वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम अंगद जी था। वैसे तो वे स्वभाव से पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी भगवान की भक्त थी। उसके मायके में संतों की सेवा होती रहती थी और वहां उनके गुरुदेव के उपदेश सुनने को मिलते थे। विवाह के बाद जब वो अंगद जी के साथ ससुराल आई तो देखा कि वहां राज वैभव तो था, लेकिन न किसी संत का दर्शन संभव था, न किसी संत का आना जाना, न भगवत चर्चा होती थी और न ही सत्संग। रानी बहुत व्याकुल हो गई। उन्हें मायके में रोज संतों का उच्छिष्ट मिलता था। सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होते रहते थे, लेकिन यहाँ भक्ति का कोई भी वातावरण नहीं था। हालांकि अंगद जी की एक विशेषता थी, वे अपनी पत्नी को भगवत भक्त मानकर बहुत श्रद्धा करते थे और उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं करते थे, लेकिन स्वयं न तो भक्ति का आचरण करते थे, न संत महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा रखते थे और न ही भगवान की आराधना करते थे। काफी दिनों तक संतों के दर्शन न होने के कारण रानी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने अपने मायके पत्र लिखकर प्रार्थना की कि सदगुरुदेव भगवान से निवेदन करें कि कृपया करके एक बार यहाँ पधारें और दर्शन दें, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और मेरे पति संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं।
जब मायके के राज परिवार ने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वे करुणामय होने के कारण आने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव के आगमन से रानी अत्यंत हर्षित हो गई। उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, आरती उतारी, भोग अर्पित किया और गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया। फिर वे धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगी। इतने में अंगद जी वहां आ गए और अपनी रानी को किसी संत के चरण पकड़े हुए देखा। यह दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और संत भगवान से बिगड़ने लगे। रानी के तो होश उड़ गए। इतनी प्रार्थना के बाद गुरुदेव स्वयं पधारे थे और अब उनके पति ही उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने रानी की ओर देखकर शांत रहने का संकेत किया, फिर उठे और वहां से चले गए। रानी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, अब मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी। जब मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया तो मैं न तुम्हारा स्पर्श करूंगी, न तुमसे कोई वार्तालाप करूंगी, न ही तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण करूंगी। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे ही बुलाने पर मेरे गुरुदेव का आगमन हुआ, मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ है। अंगद जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब कई दिन बीत गए तो वे अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। रानी ने कहा, यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ और यहाँ आकर उन्हें भोग लगाओ। यदि वे यहाँ भोग ग्रहण कर लें तो हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और हमारी दिनचर्या फिर से पूर्ववत हो जाएगी। अंगद जी भक्ति भाव से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण गुरुदेव के पास गए। उन्होंने चरण पकड़कर गुरुदेव से क्षमा मांगी। संतों का स्वभाव ही करुणा में होता है। कितनी भी बार कोई उनका अपमान करे, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से दंडवत करता है तो वे सहज ही कृपा कर देते हैं। गुरुदेव उनके साथ जाने के लिए मान गए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर गुरुदेव के चरण धोए, भोग लगाया और फिर चरणामृत ग्रहण किया। हालांकि अंगद जी यह सब भक्ति से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण किया, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे, मैं कितना नास्तिक रहा, संतों के प्रति कितनी दुर्भावना रखता था, और देखो ये संत कितने कृपालु हैं। अब उनकी बुद्धि जो पहले विपरीत चिंतन करती थी, अनुकूल चिंतन करने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारा अब तक का जीवन व्यर्थ गया। कृपया मुझे बताओ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। धीरे धीरे वे ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे। अब बिना भोग लगाए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों से उनकी यही दिनचर्या बन गई। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर केवल प्रसाद ही ग्रहण करना। साथ ही अंगद जी ने 4 पार्षद नियुक्त कर दिए, जिनका कार्य था कि जहां कहीं भी संत दिखाई दे उन्हें घर बुलाकर भोग लगवाएं। अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे और राजा के भतीजे भी थे। एक बार उन्होंने किसी राजा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर उसका मुकुट जीत कर ले आए। उस मुकुट में 101 हीरे जड़े थे, जिनमें से एक हीरा अत्यंत अमूल्य था। अंगद जी को इस विशेष हीरे का मूल्य और महत्व ज्ञात था। उन्होंने शेष हीरे विजय प्राप्त कर राजा को लौटा दिए, लेकिन वह अमूल्य हीरा अपने पास रख लिया और कहा, यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर जड़ेगा। राजा के कुछ मंत्री और विषयी स्वभाव के दरबारियों ने राजा को उकसाया, उस हीरे की कीमत आपके पूरे खजाने से भी अधिक है, आपको इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। राजा ने विनम्रता से अंगद जी से आग्रह किया, कृपया वह हीरा हमें दे दीजिए। लेकिन अंगद जी अड़िग रहे, नहीं, यह हीरा हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया है।
मनुष्य की बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में भी विकार आ गया और उसने ठान लिया कि अंगद जी को मार दिया जाए। लेकिन क्योंकि वे उनके चाचा थे, उन्हें सीधे मारना उचित नहीं लगता था, वरना राज दरबार में निंदा होगी। राजा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अंगद जी की बहन, जो राजमहल की रसोई तैयार करती थी, उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राज परिवार में भोजन अत्यंत विश्वसनीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता है और अंगद जी की बहन इसी कार्य में लगी हुई थी। राजा ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम जितना धन चाहोगी उतना दूंगा, बस तुम अंगद जी के भोजन में विष मिला दो। राजा ने अपने सामने विष ला कर दिया और उसे भोजन में मिलवा दिया। अंगद जी को इस षड्यंत्र का कोई आभास नहीं था। जैसा उनका नियम था, उन्होंने भोजन को पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, भोग लगाया और फिर भोजन करने बैठे। अंगद जी की बहन की बेटी, जो प्रतिदिन उनके साथ बैठकर भोजन करती थी, अचानक घर से गायब कर दी गई थी। अंगद जी ने पूछा, बिटिया कहाँ है, उसे बुलाओ। बहन ने झूठ कहा, वह खेलने चली गई है। अंगद जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनके इन शब्दों का गहरा प्रभाव उनकी बहन पर पड़ा। वह विचार करने लगी कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से इतना प्रेम करता है, क्या मैं उसे विष देकर मार सकती हूँ। अंततः उसने रोते हुए कहा, भैया भोजन मत ग्रहण करना। अंगद जी चौंक गए। क्यों? वह फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने मुझे प्रलोभन देकर प्रेरित किया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैंने इस भोजन में विष मिला दिया है। अंगद जी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह भोजन विषाक्त था, तो अब यह ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है। मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ। इसके बाद अंगद जी ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया, यहाँ तक कि झूठे पात्र भी चाट कर खा लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए कहा गया है, भगवान को अर्पित किए बिना भोजन कभी ग्रहण ना करें। जब भी भोजन पाओ, उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो जहां ठाकुर सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को भोजन मन ही मन अर्पित करो और फिर 2-4 बार नाम जप कर ग्रहण करो। बिना प्रभु को अर्पित किए जल भी ना पिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। जय श्री हरि। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए वे श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में,
सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।